अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? क्रीपी टेल्स के एक और नए दिल दहला देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ एक ऐसे मशहूर और मारूफ पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट से होता है जो अपने काम में महारत रखते थे। उनकी आदत थी कि वो कभी भी जज्बाती नहीं होते और हर एक को महज एक और केस समझकर हल करते थे। लेकिन एक रात एक लाश उनके पास लाई गई जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डॉक्टर फवाद कहते हैं कि मैं डॉक्टर फवाद, मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन को एक तरह से गुजारने का आदी था। मेरे लिए हर केस महज एक मुअम्मा था जो हल होना ही था। मैं कभी भी जज्बाती नहीं होता और हर एक लाश को एक ही नज़र से देखता। लेकिन एक रात जब एक पुरस्कार लाश मेरे पास लाई गई तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। लाश के जिस्म पर अजीब निशानात थे, जैसे कि किसी ने उसे गैर मामूली तरीके से मारा हो। मैंने उस पर मज़ीद तहकीक करने का फ़ैसला किया। जैसे जैसे मैं पोस्टमार्टम में आगे बढ़ा वैसे वैसे मेरे सामने खौफनाक हक़ाइक़ आना शुरू हुए। हर कट, हर निशानी एक नई कहानी बयान कर रहे थे। एक रात जब मैं पोस्टमार्टम रूम में अकेला था तो अचानक एक सर्द हवा के झोंके ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया तेज़ी से गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मेरी सांस रुक सी गई। ये क्या था? कोई इंसान या फिर कुछ और? मेरा दिन मामूल के हिसाब से शुरू हुआ। मैं हमेशा की तरह सुबह सवेरे हॉस्पिटल पहुंचा और अपने पोस्टमार्टम रूम में दाखिल हुआ। आज मेरे पास कई केसेस थे, लेकिन एक केस ने मेरी तवज्जो ख़ास तौर पर अपनी तरफ खींच ली। लाश एक नौजवान लड़की की थी जिसके जिस्म पर गैर मामूली निशानात थे। उसके बाजुओं और पैरों पर अजीब व गरीब निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे जला कर मारा हो। मैंने लाश का मुआयना शुरू किया, लेकिन जितनी देर मैं काम करता रहा उतनी ही अजीब चीज़ें मेरे सामने आती रहीं। लाश की जिल्द में अजीब निशानात थे, जैसे कि किसी कदीम रस्म के मुताबिक उन्हें बनाया गया हो। मैंने अपनी नोटबुक में उन निशानात को नकल किया और उनके मायना समझने की कोशिश की। अगले दिन जब मैंने लाश का पोस्टमार्टम जारी रखा तो मैंने जिस्म के अंदर कुछ अजीब अशिया पाईं। दिल के करीब एक छोटा सा धातु टुकड़ा था जो किसी कदीम रस्म की निशानी मालूम होता था। मैंने उस टुकड़े को एहतियात से निकाला और उसका तजर्बा करने का फ़ैसला किया। उस दौरान पोस्टमार्टम रूम में अजीब आवाज़ें आने लगीं। कभी कभी मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई ना होता। इन वाक़यात ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। तीसरे दिन मैंने लाश की तारीख़ और पस मंज़र की तहकीक शुरू की। मुझे मालूम हुआ कि ये लड़की एक कदीम गांव से ताल्लुक़ रखती थी, जहाँ लोगों के मुताबिक पुरानी रसूमात और जादुई अमलियात अब भी जारी थीं। मैंने इन कहानियों को मज़ीद तहकीक का हिस्सा बनाया। पुराने लोगों से बातचीत करने पर मुझे मालूम हुआ कि इस गांव में कुछ पुरस्कार वाक़यात हमेशा होते रहते थे। लड़की की मौत भी इन्हीं वाक़यात का नतीजा हो सकती थी। मैंने इन मालूमात को नोट किया और अपने काम को मज़ीद एहतियात से जारी रखा। चौथे दिन पोस्टमार्टम रूम में हालात मज़ीद खौफनाक होते गए। रात के वक्त जब मैं काम कर रहा था तो अचानक रूम में अजीब आवाज़ें आने लगीं। साए मेरे आसपास घूमने लगे और एक लम्हे को मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे छू रहा है। अचानक एक साया मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा और मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगा। मैंने ख़ुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तजर्बा मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन दिल में कहीं मुझे यकीन हो रहा था कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। फिर 5वें दिन मैंने एक कदीम आलिम से मुलाकात की जो रूहानियत में माहिर था।
عالم نے لاش کے نشانات کو دیکھ کر بتایا کہ یہ نشانات کسی قدیم جادوئی رسم کے ہیں جو انسانوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی ایک قربانی تھی اور اس کی روح ابھی تک آزاد نہیں ہوئی۔ عالم کی مدد سے میں نے ان نشانات کا مطلب سمجھا اور یہ جانا کہ یہ لڑکی ایک بڑی رسم کا حصہ تھی جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ میرے لیے اب یہ ضروری ہو گیا کہ میں اس رسم کو مکمل کروں تاکہ لڑکی کی روح آزاد ہو سکے۔ آخری دن میں نے پوسٹ مارٹم روم میں ایک حتمی کوشش کی۔ میں نے عالم کی ہدایات کے مطابق رسم کو مکمل کرنے کی تیاری کی، لیکن جیسے ہی میں اس عمل کو شروع کرتا، روم میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے۔ سائے اور آوازیں مزید تیز ہو گئیں اور اچانک لڑکی کی لاش نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور رسم کو مکمل کیا۔ آخر کار لڑکی کی روح آزاد ہو گئی، مگر اس عمل نے میری روح پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ میں جان گیا کہ بعض اوقات حقیقت میرے خیالات سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو ایک خوفناک اور پراسرار واقعات کی دنیا میں لے جاتی ہے، جہاں ایک معمولی پوسٹ مارٹم اسپیشلسٹ کا سامنا غیر معمولی حقائق اور روحانی مخلوقات سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو ایسی ہی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی خوفناک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔